काफी सवाल वहां पे पूछे गए। किसी ने ये भी सवाल पूछा, गुरुजी गाना आया था शायद कोई, पता नहीं क्या, आप करे तो रासलीला है, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, शायद कुछ ऐसी कोई बात थी। किसी ने ये सवाल उठाया था कि गुरुजी ये तो सही है बात, कृष्ण जी तो ऐसे करते थे। हमने कहा हाँ, उनकी रानियां शायद 17,007 या 16,000 कुछ ऐसे रानियां थी, अभी आंकड़ा एग्जैक्ट पूरा ख्याल में नहीं है कि इतनी रानियां थी उनकी, बिल्कुल थी। सारे हंसे हैं। तो फिर वो ऐसे थे, रासलीला खेलते। हमने कहा खेलते थे, क्या आप उनकी नकल कर रहे हो क्या? कहते गुरुजी जब हमारे देवी देवता विष्णु जी के अवतार ऐसा करते थे। हमने कहा अरे चुप, उनकी 16,000 मान लीजिए, 17,000 मान लीजिए रानियां थी, और जब वो डांडिया खेलते थे तो 16,000 रानियों के एक एक के साथ एक कृष्ण डांडिया खेल रहा होता था। आप दो के साथ खेल के दिखा दो, एक यहां बैठी है एक वहां बैठी हो, खेल के दिखा दो, फिर मान लेंगे खेल लो रासलीला। आपने तो उसको गंदलीला बना रखा है, इसलिए करेक्टर ढीला तो मानना ही जाएगा भाई। और हमारे महापुरुषों को आप उंगली उठाते हो, उनकी तुलना करते हो, पर कोई नहीं, सारे सुनते हैं, कई तो गाते फिरते हैं हमारे हिंदू धर्म वाले, ऐब करे तो साला भी, गाली भी देते हैं बीच में, पता नहीं क्या है कुछ गाना, पूरा हमें याद नहीं, इतना याद है गाली जरूर है उसमें साले की। तो ये क्या है, क्यों आप मतलब इंजॉय करते हैं और गाने खत्म हो गए क्या? बड़ी हैरानी होती है हमें, बल्कि खुश होते हैं बच्चे। उनको ये नहीं है कि हमारे धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, इतने बड़े हमारे महादेव देव, उनकी तुलना गंदगी करने वाले आदमी कर रहे हैं कि मैं भी उनके बराबर हूं, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। अरे हद है, वो तो एक ही टाइम में हर जगह मौजूद होते थे, उनका क्या मुकाबला। चाहे छोटा रूप धारण कर लेते, चाहे बड़ा रूप, विराट रूप क्या गीता जी में नजर नहीं आता कृष्ण जी का? कहते नहीं जी वो तो कहानियां हैं, इतिहास सही है। तो इतिहास आदमी ने लिखा, गृहस्थ जिंदगी वाले ने, और वो जो गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वो महापुरुषों ने लिखे, जिन्होंने सारी जिंदगी सारे भोगों का त्याग कर दिया। इतिहास सही हो सकता है, हमें नहीं पता, पर हम ये गारंटी देते हैं 100%, चैलेंज करते हैं बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, हमारे पवित्र वेद, पवित्र रामायण, पवित्र गीता, पवित्र महाभारत, जितने भी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। आ जाइए हमसे बहस कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं जी साइंस बहुत बड़ी, अरे कल बनी है आपकी साइंस। ये बैक्टीरिया वायरस, हमारे पवित्र वेद 12,000 साल पुराने हैं, कम से कम अगर कोई माने तो 12,000 साल पहले उनमें लिखा हुआ है जो बीमारी फैलाते हैं, एक तो थोड़े से बड़े कीटाणु हैं और एक अति सूक्ष्म कीटाणु है। आपने नहीं माना, मजाक समझा, लेकिन 1850 में क्यों मान लिया कि बैक्टीरिया होता है, और 1890 में क्यों माना कि वायरस होता है? आपने तो 1850 और 1890 में माना है, और हमारे 12,000 साल पहले लिखा हुआ है। बताइए कौन सी साइंस बड़ी है? अपने आप को फन्ने का समझ लेते, 4 किताबें पढ़ ली, भगवान को गालियां देने लगते हैं। आता जाता कुछ है नहीं। इतिहास सही है, हम कहते हैं इतिहास गलत हो सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, पर जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उसकी निशानियां पड़ी हैं। कुरुक्षेत्र में देख लीजिए, ये बारनावत, ये बरनावा, कभी बारनावत था, और वो सुरंग वगैरह सारा कुछ, अब शायद वहां मंदिर भी बन गए, पर 88 में या 89 में हम गए थे, तब नहीं था, वो जली राख, काला था वो सारी सुरंगें, और वो सारे ज्यों की त्यों निशानियां थी। वही नदी पास से जा रही है, तो जो उसमें लिखा था वो ज्यों के त्यों निशान भी मिल रहे हैं। और ये भी सुनने में आया था कि वो जो राम सेतु बनाया गया था उसकी भी शायद गूगल पे या कहां पता नहीं कुछ है ऐसा। और फिर और नहीं, वहां हमने एक डिस्कवरी या ऐसी जगहों पे सुना देखा है कि अगर ग्लोब में किसी ने लंका से ड्रिल मारी, वो यूएसए में कहीं निकली होगी शायद, तो उस जगह पे तलाश किया गया, सर्च किया गया, तो वहां एक सिटी निकली है जिसका नाम रखा गया मंकी सिटी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बंदर राजाओं के रूप में उनकी फोटो हैं। और हमारे क्या है धर्मों में, रामायण में, कि हनुमान जी पताल में ले गए थे
श्री राम जी को या लक्ष्मण जी को या जो भी, या वो खुद पताल में गए थे और वहां उन्होंने अपने बेटे मकरध्वज को राजा बनाया था, तो उनकी फोटोएं हैं उसमें, ये धर्मों में लिखा, और आज वो निकल चुकी हैं। आप देख लीजिए, मंकी सिटी के नाम से यूएसए में, वो उसी जगह पे। तो एक तरह का वो पताल ही हो गया ना, हमारे से तो उल्टी है। यहां अगर दिन है तो वहां रात है, और वहां रात है तो यहां दिन है। सो कहने का मतलब भाषा का कुछ फर्क हो सकता है, उनको इस लैंग्वेज में अलग हो सकता है, लेकिन निशानियां सारी मिल रही हैं। तो आप इनकार कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो आप कहोगे जी आपके आज से जो 50 में पुराने आपकी पीढ़ी है तो वो थी नहीं, क्या मानोगे आप? आपको 3 बुजुर्गों का नाम पता होगा, आपके बाप का, दादे का, परदादे का, उसके बाप का, चलो मान लो 5-10 का पता होगा, तो उससे अगर 12वां बता देंगे आपको तो क्या आप इनकार कर दोगे कि नहीं वो नहीं था, तो फिर तू कैसे है? तो उसी तरह भाई हमारे धर्मों में जो बताया गया है, सारे धर्मों में, हम यहां आपको हिंदू धर्म की चर्चा करी, वो इसलिए करी कि बाकियों में तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका ही मजाक क्यों उड़ता है? त्योहारों का देख लो आप, हमारे महादेव शिवजी बन के सड़कों पे भीख मांगते देखे हमने, क्यों नहीं दर्द उठता? क्यों ऐसा होता है? अरे भीख मांगनी तो वैसे किसी से मांग लीजिए, कर्म कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, लेकिन ना जी,